तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 फिर से एक बार। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन करा रखा है फर्स्ट टू 8। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक। तो पार्ट 1 में जितना कुछ हमने आपको क्वेश्चन में था वो सब हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। आशा करता हूँ वहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2 जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक सीखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं यहाँ आपको एक छोटा सा फार्मूला सिखाना चाहता हूँ। किसका? मिड पॉइंट का। तो देखो मिड पॉइंट फार्मूला कहता क्या है, पहले आओ समझ लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ऐसा समझो कि आपके पास एक लाइन है जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ है जो आपकी 10 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो इक्वल पार्ट में, तो मिड मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट डिवाइड करोगे। तो आप कहोगे सर देखिए 10 है तो 10 का आप सर क्या कर दो, हाफ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वो आपने सोचा ना कि सर अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर, अगर मान लो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 सेंटीमीटर है, अगर आपको इसका मिड पॉइंट करना है तो क्या करो, इसका हाफ कर दो, तो 5 से यानी इसको आप क्या करोगे बीचों बीच तोड़ दोगे। तो सेम ऐसे जब आपके पास कोऑर्डिनेट में क्या मिलेगा, दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे और उस कोऑर्डिनेट्स को अगर कोई दो लाइन एक लाइन ज्वाइन करेगी तो आपसे पूछा जाएगा क्या उसका मिड पॉइंट क्या है, क्या पूछा जाएगा। देखो ऐसे समझो कि अगर मान लो ये जो मेरा ए पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं नाम देता हूँ क्या बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ए का कोऑर्डिनेट है क्या x1 कामा y1 और बी का मान लो मैं आपसे कोऑर्डिनेट दे देता हूँ x2 कामा y2। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसका मिड पॉइंट पता करो, तो देखो आपने कहा सर ये 10 सेंटीमीटर था, इसका हाफ क्या होगा 5। तो मान लो ये हमारा m क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। मान लो हमारा जो हमने पॉइंट बनाया m हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इस m का कोऑर्डिनेट हमें बता दो क्या होगा x, y, तो कैसे करोगे। तो देखो सेम जैसे आपने कहा ना कि सर हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर की एक लंबी डंडी होती है और मुझे उसे बीचों बीच तोड़ना होता है 20 से, तो मैं 5 सेंटीमीटर इधर नाप लेता, 5 सेंटीमीटर और उसको 20 से क्या करता तोड़ देता, तो हमारा क्या हो जाता, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता। सेम वैसे आपको क्या करना है कि जब आपको ए का कोऑर्डिनेट दिया हो, बी का कोऑर्डिनेट दिया हो और उसका मिड पॉइंट पता करना हो, आपको सिंपल वही लॉजिक लगाना है कि दोनों एक्सिस आपको कौन से पता करना हो, एक्सिस एक एक्स पता करना हो तो एक वाई। तो देखो एक्स पता करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस को पकड़ोगे। तो कैसे करोगे, आप कहोगे सर देखो हमको चाहिए एक्स एक्सिस यानी पहला वाला चाहिए। तो देखो एक्स कब आएगा, एक्स की मदद से आएगा, यानी देखो x1 प्लस x2 बाई 2 कर दो। देखो जो आपको बी मिड पॉइंट का एक्स एक्सिस मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 x2 को जोड़ के हाफ कर दो यानी 2 से डिवाइड कर दो, एक्स एक्सिस आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपको y निकालना है तो क्या करो, y1 y2 को ऐड कर लो और इसको y क्या कर दो 2 कर दो, तो आपको x और y दोनों एक्सिस आ जाएंगे। यानी कि देखो सिंपली जैसे आपने एक मान लो ये मेरे मार्कर था, इसको अगर आपको दो भाग में तोड़ना था तो आप क्या करोगे, इसकी पूरी लंबाई ना आपके हाफ से क्या कर दो डिवाइड कर दोगे, इसका बीचों बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा। सेम वही काम हमने कर दिया कि मुझे x1 y1 x2 y2 ये मेरे एक कोऑर्डिनेट दिया था, अब इससे कोई एक लाइन जा रही थी, उस लाइन का हमें मिड पॉइंट को कोऑर्डिनेट पता करना था। तो मैंने क्या किया, x को जोड़ के हाफ कर दिया और y को जोड़ के कर दिया हाफ कर दिया। तो यहाँ से हमें प्यारा सा सुंदर से एक फार्मूला मिलेगा क्या। तो आओ शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो अब हमने जो आपको कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे अप्लाई होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, करा द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस एम एंड टी। यानी करा है फॉलोइंग टेबल है जिसमें एस एम और टी के कोऑर्डिनेट क्या है आपको शो किए गए हैं। करा इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। यानी कि देखो एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है क्या सेगमेंट का। सेगमेंट मतलब होता है ये लाइन, देखो ये जो लाइन है इसका जो हिस्सा है इसके सेगमेंट का क्या है मिड पॉइंट है। यानी पूरी लाइन हमारी क्या करती है, लाइन सेगमेंट कराती है, तो उस लाइन सेगमेंट क्या है मिड पॉइंट है। करा जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर क्या करना है जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ आपको टेबल दे रखा है, फिर आगे कह रहा है व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। अगर एम क्या है एस टी का मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी। तो क्या आप इनके कोऑर्डिनेट के बीच में कोई कनेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं। तो आपको इन सारी बातों पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अगर मुझे सिर्फ बोला होता है क्या चेक करने को कि जी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, यस और नो, तो देखो मैं मिड पॉइंट फार्मूले से क्या करता बहुत जल्दी से चेक करके बता सकता था। लेकिन जब आपको रीजन लिखना पड़ेगा तो रीजन का कारण देना पड़ेगा, कैसे आपको पता चला कि मिड पॉइंट है, तो फिर आपको यहाँ पे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, क्या लगा कि डिस्टेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूले से क्या करो एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देखो मैं मिड पॉइंट से आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है, हर सॉल्व किससे करूँगा, सॉल्व करूँगा मैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो मैं इसे 2 बार करके आपको दिखाऊंगा और एक कनेक्शन भी बना के दिखाऊंगा। आओ समझते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखो यहाँ पे देखो ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स है। तो अगर मुझे एम का एक्स एक्सिस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एस और टी के दोनों एक्स एक्सिस को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो अगर मुझे एम का चाहिए क्या, एम का एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, किसका, एम का एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एम के एक्स एक्सिस के लिए क्या करूँगा, देखो एस और टी के एक्स को जोड़ूंगा, देखो -3 और +3, देखो -3 और +3 को ऐड करके क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0/2, आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सिमिलरली अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y इक्वल क्या हो जाएगा, तो y और y को ऐड करूँगा, देखो y दोनों 0 हैं तो 0 + 0/2 और 0 में ऐड करोगे क्या आएगा 0, तो 0 y क्या हो जाएगा 2, यानी ये आंसर आ जाएगा y का 0।
यानी देखो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, और देखो m का x भी 0 है और y भी 0 है, दोनों ही 0 है बेटा। जब दोनों ही 0 हैं तो क्या हो गया, ये हमारा ऐसा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। लेकिन क्या आप इससे रीजन लिख पाओगे, तो रीजन नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि इससे तो आपने सिर्फ चेक किया। अगर हमें सिर्फ चेक करना होता तो हमारे लिए काम का क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला था। लेकिन अगर हमें रीजन देना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने देखो इस तरह से चेक कर दिया। तो जैसे मैंने इसको चेक किया, ऐसे आप बारी बारी सारे चेक कर सकते हो। और इसको चेक करते देखो, अब डायरेक्ट कर लेंगे। देखो 4 2 6 का हाफ, 3 और 5 8 का हाफ क्या हो गया, 4, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। समझ गए? इस तरह देखो 0 + 0, तो 0 का हाफ क्या हो जाएगा, 0 0 और -10। देखो 0 और -10 कट करोगे तो क्या आएगा आंसर, -10 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -5। देखो यहाँ 5 तो आ रहा है लेकिन माइनस नहीं आ रहा है, तो साइन नहीं आ रहा है, इसलिए क्या लगाया हमने, लगाया। सेम यहाँ देखो -8 और +6, तो देखो -8 में +6 करोगे तो क्या आएगा, -2। अब -2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ क्या आ रहा है, 0। तो यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया। किससे? देखो दोस्तों, हमने मिड पॉइंट फार्मूला क्या किया, सबको आसानी से चेक कर लिया। अब बाकी जो हमारा पार्ट है उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तभी हम क्या कर पाएंगे, रीजन दे पाएंगे कि क्यों ये मिड पॉइंट है। तो आओ नहीं देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, अगर आपको यहाँ S M और T दे रखा है, ये आपसे कह रहा है कि जो M है वो क्या है, S और T का मिड पॉइंट है। चेक करो क्या ऐसा है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले आप S और M की डिस्टेंस निकालोगे, फिर M और T की भी डिस्टेंस निकालोगे और चेक करोगे दोनों डिस्टेंस बराबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से SM के बीच के क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस लगा देंगे। अब देखो SM बराबर क्या लिखेंगे, फार्मूला हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो देखो अगर आपको याद हो तो हमने आपको पिछले टर्म में क्या सिखाया था, डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या बेटा, डिस्टेंस फार्मूला है। इसको आपको याद कर लेना, ये पूरे चैप्टर में सब ज़्यादा आपको काम आएगा। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हम किसके बीच निकाल रहे हैं, S और M के बीच में। तो देखो जो हमारा पहला वाला होता है ना, इसको x1 y1 मान लो, जो दूसरा वाला होता है इसको x2 y2 मान लो। यानी कि देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको यहाँ समझा दूँ, देखो थोड़ा और साफ करके लिख दे रहा हूँ। देखो अगर मैं S का कोऑर्डिनेट देखूँ तो क्या है, -3, 0 है। तो ये हमारा जो -3 ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, और जो हमारा 0 है ये क्या हो जाएगा, y1। देखो x और y होता है तो x1 y1 हो जाएगा। इसी तरह देखो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें क्या लेना है, M लेना है। तो M का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0, 0 दे रखा है। इसको हम मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। तो ये आपको दोनों बातें क्लियर हो गई हों। अब क्या करोगे, x2 - x1 करोगे। देखो x2 - x1, तो देखो x2 जो हमारा क्या है, तो x2 जो हमारा 0 है, माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, x1 में -3 है, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 0 + 3। अब देखो फार्मूले में क्या लगा है, x2 - x1 पे स्क्वायर लगा है, तो x2 - x1 क्या कर दोगे, स्क्वायर प्लस y2 - y1। देखो y2 कितना है, 0, और y1 भी क्या है, 0। तो क्या करोगे, 0 - 0 का स्क्वायर कर दोगे। अब देखो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो, 0 + 3 मतलब 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 0 - 0 यानी आंसर 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0। और देखो 9 का अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से SM की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, सुंदर तरीके से 3 आ गई। तो आपने SM निकाल लिया, सेम ऐसे जैसे मैंने SM निकाला है। अब देखो एक तो मैंने आपको बाकायदे समझाया अच्छे से एक एक चीज़ को। अब हम थोड़ा स्पीड से इसको करेंगे ताकि आप सीखो जल्दी से। अब देखो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, MT निकालेंगे। क्या निकालेंगे, MT को निकाल लेंगे। अब देखो सेम, देखो इसे हम x2 y2 रहने, देखो जो हमारा M वाला है इसको x2 y2 रहने देते हैं, जो हमारा T है इसको x1 y1 मान लेते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से T का कोऑर्डिनेट लिख दूँ, देखो T का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारे पास, 3, 0 हो जाएगा। तो इसे मैं मान लेता हूँ x1 और ये हमारा क्या हो जाएगा, y1। तो बस कुछ नहीं करना है, x2 - x1 यानी देखो 0 माइनस, देखो x2 हमारा भी क्या है, 0 है ये, और ये क्या है 3, तो 0 - 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 अभी 0 ही है, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, देखो y1 में क्या है, 0 है। देखो यहाँ भी देख लो 0 है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी देखो सेम अगर ध्यान से देखो तो 0 - 3 मतलब 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 9। देखो ये नेगेटिव नंबर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, और 0 वाला 0 ही रह जाएगा। यानी फिर से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3। तो देखो MT भी कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि देखो MT भी आ गया 3 यूनिट्स, और ये भी हमारा कितना आ चुका है, 3 यूनिट्स। तो देखो इसके आगे हमेशा यूनिट्स लिख दिया करो। तो यानी हमारी दोनों डिस्टेंस क्या हो चुकी है, बराबर। देखो SM और MT क्या हो चुका है, बराबर। तो आप रीजन में क्या लिखोगे कि जो SM है वो बराबर है किसके, MT के, और वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट्स है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपने रीजन लिख दिया कि SM और MT क्या है, बराबर है। सो M क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ST का। समझ गए नहीं, समझ गए। तो ये बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। इसी प्रकार देखो मुझे फिर से इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और फिर से सबको चेक करेंगे। तो यहाँ तक अगर हम इसी तरह से बार बार क्या निकालना है, SM और MT ही निकालना है, बस हमारे कोऑर्डिनेट बदलते चले जाएंगे। क्या बदलेंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेट बदलेंगे और हमारा आंसर बस में चेक करना है। तो सेम अगर हम इसमें निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो देखो सेम एक बार निकालेंगे क्या, SM, तो बस सेम वही फार्मूला। देखो इसे x2 y2 मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। देखो 3 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर 1, और 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √2। तो ये हमारा आ गया SM
√2 यूनिट्स। अब इसी तरह से क्या निकाल लेंगे, यहाँ एम टी निकाल लेंगे। अब एम टी कैसे निकालेंगे, सेम देखो इसे x2 y2 ही रहने देते, इसको x1 y1 बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा 3 - 4 कर देंगे, देखो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर। अब देखो 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, देखो यहाँ भी नेगेटिव का नंबर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ भी देखो 5 - 4 क्या हो गया माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 + 1 अंडर क्या हो गया 2, तो यहाँ भी √2 यूनिट्स आ गया, यानी यहाँ से आपको एम टी का मान मिल गया कितना √2 यूनिट्स। तो देखो यहाँ भी एस एम कितना आया √2, यहाँ भी एम टी कितना आया √2 आया, तो दोनों इक्वल आ गए, यानी फिर से आप लिखोगे क्या एम इक्वल टू क्या है एम टी किसके बराबर है √2 यूनिट्स के बराबर है। तो यहाँ से आपने आसानी से बता दिया कि देखो भैया दोनों पॉइंट क्या दोनों डिस्टेंस बराबर है ना, एम से क्या है दोनों दूरियाँ बराबर हैं, यानी एम पॉइंट से एस की दूरी और एम पॉइंट से टी की दूरी दोनों दूरी क्या है बराबर है। जब दोनों दूरी बराबर है यानी एम क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है हमारा रीजन हो गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपने आसानी से सीख लिया होगा। सेम ऐसे आपके बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। तो आओ देखो मैं चारों कर दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो उसे कोई दिक्कत होने वाली ना हो। तो मैं एक चीज़ को करके दिखा दे रहा हूँ। सेम अगर मैं निकालूंगा तीसरे वाले में, थर्ड वाले पार्ट में, ये हमारा तीसरा पार्ट है, फिर निकालेंगे क्या एस एम, सेम वही लॉजिक लगाएंगे 0 - 0 का स्क्वायर 5 - 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 0 - 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा क्या √25, 25 का क्या हो जाएगा बेटा 5, यानी एस एम बराबर कितना आ गया 5 यूनिट्स आ गया। आपने समझ लिया। आओ दूसरा देखते हैं, एस एम के बाद क्या निकालेंगे हम एम टी निकालेंगे। देखो एम टी क्या सेम आता है √25, देखो 25 इसका 5 आ गया, क्या देखो ये भी आएगा, तो देखो क्या करोगे 0 - 0 करोगे, या इसको इस वही रहने दो x2 y2 इसको x1 y1, तो 0 - 0 थी तो पहला तो वही रहेगा, पहले इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा 5 - 10, देखो 5 माइनस, अब देखो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, और यहीं देखो खेला गड़बड़ हो गया, खेला गड़बड़ हो गया। 0 का स्क्वायर 0 प्लस देखो 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब 225 का अंडर रूट लोगे तो वापस से क्या हो जाएगा 15 मिल जाएगा, यानी एम टी कितना आ गया 15 यूनिट्स आ गया। अब देखो एस एम और एम टी इक्वल नहीं है, यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे एस एम डज नॉट इक्वल टू एम टी, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट नहीं बन सकता। सिमिलरली आशा करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसी प्रकार आप आगे और भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसका जो पार्ट 4 दिया है सेम सारे पार्ट को आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखो आओ इसको भी चेक कर देते हैं, काइट को आप छोड़ के देते हैं, चौथा भी चेक कर देते हैं। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे पहले, इसको और इसको, यानी हमारे पहले क्या निकालेंगे एस एम निकालेंगे। तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 - 8 यानी 0 + 8 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको आप करोगे ना तो आपका एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपको डिस्टेंस फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक हो जाएगा प्लस ये -2 और -7, -2 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस प्लस और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हो जाएगा 415 और 8 6 145। तो देखो ये किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं, इसको यही रहने दो, एस एम की वैल्यू क्या रहने दो यही रहने दो। आज चेक कर लेते हैं किसको एम टी को। ये देखो क्या है, तो क्या हो जाएगा देखो 0 - 6 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -2, देखो -2 तो लिखेंगे लेकिन यहाँ पहले से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 6 का -6 का स्क्वायर करो क्या आएगा 36, प्लस देखो प्लस -3 हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यानी आ जाएगा क्या 37। तो ये √37 है, ये से बहुत ज़्यादा बड़ा है, दोनों क्या बराबर है नहीं है, यानी फिर से आप लिख दोगे क्या एस एम डज नॉट इक्वल टू एम टू। सो क्या है एम इज़ द नॉट मिड पॉइंट ऑफ द एस टी ग्राफ। समझिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया पूरे कारण के साथ। अब आपसे अगर एग्जाम में से पता करने के लिए है तो आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेना। अगर आपको रीजन लिखने के लिए है तो आपको क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला लगा के बाकायदे रीजन बताना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने सक्सेसफुली कर लिया दोस्तों। सेम हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 10 की ओर। 10 की ओर क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या करा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी गिवन द पॉइंट m -7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। यहाँ हमें दे रखा है बच्चों क्या एक पॉइंट दे रखा है m, तो हमारा है क्या है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है तो a और b का। -7, 1 दे रखा है। a हमें कितना दे रखा है, a हमें दे रखा है 3, -4 एंड b हमें कितना दे रखा है क्या x, y दे रखा है। अब हमसे करा है x y की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या करो x y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था क्या मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कि देखो a और b का मिड पॉइंट कौन है m है। तो देखो अगर a और b हमारे पास कोऑर्डिनेट, देखो अगर मैं एक पॉइंट लाइन बनाऊँ, देखो यहाँ मैंने लिखा है a, यहाँ मैंने लिखा है b। a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, -4, b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y हो जाएगा, और m इसका क्या है मिड पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे दे रखा है -7, क्या है 1 है। अब मैंने आपको सिखाया था
कोई भी लाइन हो, अगर उसके क्या नहीं कोऑर्डिनेट दिए हैं और मिड पॉइंट दिया है, तो आपको कैसे मानना है? तो आपको देखो मैंने सिखाया था कि देखो जो कोऑर्डिनेट दोनों दिए हैं इसको मानो क्या x1 कामा, इसको क्या मानोगे y1। अब मिड पॉइंट वाले क्या मानोगे x कामा y मानोगे, और इसको क्या मानोगे x2 और y2 मानोगे। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट को मान लोगे। अब देखो ये आपको x और y दिया है, तो देखो फार्मूला मैंने क्या सिखाया था, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका क्या x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ एक्स वाई दे रखा है, तो मैं इसको स्मॉल वाले एक्स लिख के कैपिटल एक्स लिख दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला क्या हो जाए कन्फ्यूजन न हो जाए। समझ गए? अब देखो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बस कंपेयर करते हो, एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है -7, तो रख दो। x1 और x2 देखो ये 3 है और ये x है, क्या लिखोगे 3 + x, y में क्या हो जाएगा 2 कामा। अगर y वाले को देखोगे यहाँ आपको y वैल्यू क्या दे रखा है, देखो y वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो y जगह पुट कर दोगे 1। y1 कितना है, तो y1 है आपका -4 प्लस y2 कितना है, तो y2 आपका y है, तो बस रख दोगे। अपान क्या कर दोगे 2 कर दोगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बस कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर, देखो ये डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + x हो जाएगा। अभी हो जाएगा 7 × 2 = 14 -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + x हो जाएगा, +3 दे जाएगा क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। देखो ये +3 दे जाएगा -3 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, प्लस माइनस यानी क्या आ जाएगा -17 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा क्या x की वैल्यू आ गई। ये हमारा यहाँ से क्या गया x। अगर यहाँ से देखेंगे तो देखो अब इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको लाइन के देते हैं, देखो ये 2 को इधर पे जाओगे 2 × 1 2 बराबर क्या हो जाएगा -4 + y, -4 इधर जा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 बराबर y हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 to 6 हो जाएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा b का वो क्या हो जाएगा -17, 6, यानी b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा -17, 6 और y दोनों आपको यहाँ पे मिल गया -17, 6। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया। तो देखो मिड पॉइंट फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। इसी तरह से आप इसे डिस्टेंस फार्मूले से लगाओगे तो भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से थोड़ा इसको लगाने में थोड़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो हमारा थोड़ा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपने आसानी से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी तरह से है, यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से हमारे पास एक क्या हो गया लंबा क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या रहा है और समझते हैं एक बात को, कह रहा है लेट P Q B point of a trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the point are A 4,7 and B 16,-2। तो आओ देखो समझते हैं, जैसा इसने कहा है पहले वैसे कर देते हैं। देखो इसने हमसे कहा कि आपके पास अगर एक लाइन है, देखो अगर मेरे पास एक लाइन ए बी है, क्या बेटा ए बी है, ए और बी का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है देखो ए और बी का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना इसने 4,7 और 16,-2। देखो ए का कोऑर्डिनेट है 4,7 और ये है 16,-2। इतनी सी बात हमें समझ में आ गया क्वेश्चन से। आगे इसने शुरू में इस क्वेश्चन में क्या कहा था, पी क्यू पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी, यानी ए बी के कितने पार्ट करने हैं 3 पार्ट मारना है, यानी ट्राई सेक्शन करना है। देखो अगर मैं इसको 3 बराबर भाग मार दूँ, देखो इस 2 3, यानी कि देखो ये वाला हिस्सा जितना हो उतना ये होगा उतना ये होगा, यानी तीनों हिस्से आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी ऐसे समझो कि आप ये पास क्या है एक मार्कर है, इस मार्कर के आपको कितने करने हैं 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं 3 पार्ट, तीनों पार्ट इक्वल होंगे, आप क्या करोगे यहाँ से बराबरी काट दोगे इक्वल, तो इक्वल काटोगे तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मैं इन 2 पार्ट का मिड पॉइंट लूँगा तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखो, यहीं से आपके पास कॉन्सेप्ट पैदा होगा। अब देखो अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट को रखा है, जो ए है इसके पास कौन है P है, और जो B है उसके पास किसको बोल रखा है Q है। अब कह रहा है P और Q के क्या बताने हैं आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा है P और Q के क्या बताओ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या आप ये बता सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। तो देखो अब इस सवाल को हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, पहले आप इन दोनों का कोऑर्डिनेट अपने से लिख लो। इसको मान लेते हैं क्या x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट का मान लेते हैं x2, y2। कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। अब आपके पास जैसे कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसका P और Q का, अब देखो इसे ना आप 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार। पहले आप इन दोनों को देखो A और Q को, किसको देखोगे ध्यान से A पॉइंट को और Q पॉइंट को। देखो A और Q को देखोगे, देखो ये तीनों बराबर पार्ट है। देखो मैंने बताया था ना ये वाला पार्ट AP PQ और Q भी क्या है बराबर है, क्योंकि ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है। तो हमारा जो AP होगा उतने हमारा PQ होगा उतने Q भी होगा। तो अगर मेरी नज़र सिर्फ यहाँ तक जाए, अभी उसको छोड़ दो, तो देखो अगर AQ में देखेंगे तो AP और PQ दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी कि AQ का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा P हो जाएगा। तो बस हम यहाँ क्या लगा देते हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं।
तो अगर मुझे पी का कोऑर्डिनेट पता करना है कैसे लिखेंगे, देखो पी का कोऑर्डिनेट क्या है x1, यानी x1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, तो x1 बराबर हो जाएगा देखो 4 + x2, क्या करोगे x1 x2 जोड़ोगे यानी 4 + x2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप y1 निकालोगे यहाँ से तो y1 बराबर क्या हो जाएगा 7 + x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 + y2, देखो y और y 7 + y2 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को इधर भगाओ तो देखो 2 क्या हो जाएगा 2 × x1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4 + x2 हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं है। अब देखो x1 x2 के एक साथ कर लो, यहाँ से मैं इक्वेशन बनाएंगे, क्या ले लेंगे 2x1 - x2 = क्या हो जाएगा 4, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना। अभी आप परेशान होते ना, अब देखो 2 के इधर जाओगे क्या हो जाएगा 2y1 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + y2 हो जाएगा। अब y2 किधर भेज दो तो 2y1 - y2 बराबर क्या हो जाएगा 7, इसे इक्वेशन 2 कर दो। अभी यहाँ तक आपने कर लिया होगा आसानी से मिड पॉइंट फार्मूले से। सिमिलरली जैसे आपने किसके लिए किया, ए क्यू का मिड पॉइंट कौन था पी के लिए, किसके लिए फॉर पी। इसी तरह से हम क्या करेंगे अब पी भी मिलेंगे, क्या लिखेंगे इन पी बी फॉर क्यू, किसके लिए लेंगे क्यू के लिए लेंगे। तो देखो अब फिर से वही सेम काम करेंगे कि अगर देखो मुझे x2 चाहिए, क्या चाहिए x2 बराबर क्या हो जाएगा देखो x1 और इसको जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा x1 + 16 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली y2 के लिए क्या कर देंगे y2 = क्या हो जाएगा, अब y वाले जोड़ देंगे y1 और -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y1 और -2, देखो प्लस माइनस देखो यहाँ प्लस लगाएंगे ये -2 है, ओवरऑल क्या हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही हो जाएगा। अब देखो ये 2 इधर डिवाइड दे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x2 बराबर क्या हो जाएगा x1 + 16, x1 किधर भेज दो क्या हो जाएगा 2x2 - x1 बराबर 16, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। सिमिलरली 2 को इधर भगा दोगे तो क्या हो जाएगा 2y2 बराबर ये क्या हो जाएगा y1 और ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस y1 इधर क्या होगा -y1 हो जाएगा, तो 2y2 - y1 बराबर क्या हो जाएगा -2, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। अब देखो ये थोड़ा सा 10th लेवल का हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा 10th लेवल का हो गया, लेकिन आप फिर भी इसे आसानी से कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखो 2x1 - x2 बराबर क्या दिया है 4 दिया है, और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 2x2 - x1 बराबर क्या दिया है 16, यानी देखो 2x1 यहाँ है और यहाँ सिर्फ x1 है, यहाँ देखो x2 है यहाँ 2x2 है और यहाँ बराबर 16 है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप बेटा क्या करो यहाँ पुट कर दो तो आप आसानी से लगा सकते हो। यानी आप देखो अगर इसके एक ऊपर स्टेप चले जाओ, यानी जो हमने ये वाला स्टेप किया है अगर इसको छोड़ दें, यहाँ से देखो हमारे पास क्या है 2x1 की वैल्यू क्या है 4 + x2 है, क्या है 2x1 की वैल्यू क्या है 4 + x2 है, यानी मैं इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो यहाँ से मैं x2 निकाल लेता हूँ बिना आपकी मेहनत की, सीधे यहाँ से निकाल लेता हूँ x2 निकाल लेता हूँ, तो -x2 उधर जाके क्या हो जाएगा +x2 हो जाएगा। 4 को इधर भगा दो तो क्या लिख सकते हो 2x1 - 4 ये प्लस उधर x2 कर देते हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसको छोड़ के यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो x2 वैल्यू कितनी आ गई 2x1 - 4 आ गई। अब x2 वैल्यू उठा के कहाँ रख दो इक्वेशन नंबर 3 में, क्या लिखोगे पुटिंग, देखो थोड़ी सी आपको मैथ लगाना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 = x1 ने x2 निकाला है तो x2 = क्या हो जाएगा 2x1 - 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x1 - 4, कहाँ पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो आओ इसको 3 में पुट कर देते हैं। तो देखो 3rd वाले में दे क्या रखा था, देखो ये दे रखा था 2, देखो हम किसी वैल्यू निकालना है x2, तो जहाँ x2 लिखा था देखो x2 जहाँ क्या लिख देंगे 2x1 - 4 और माइनस क्या लिख देंगे x1 इक्वल टू क्या कर देंगे 60। अब देखो मेरे पास क्या गया सिर्फ x1 आ गया, अब बस इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। तो देखो 2 को अंदर डालेंगे तो 2 जा 4x1, 2 4 जा 8 माइनस क्या हो जाएगा x1 बराबर 16। अब जो ये x1 चला जाएगा, देखो 4 में से अगर x1 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 3x1 हो जाएगा, देखो इसके आगे 1 छिपा होता है तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, अब -8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, यानी 16 प्लस क्या हो जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 3x1 बराबर 16 और जो कितना हो जाएगा 24, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा तो 24/3 8 जा 24, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो देखो हमने आसानी से क्या निकाल लिया x1 निकाल लिया। अब जैसे मेरे पास x1 वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, मैं यहाँ x1 पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x2 मिल जाएगा। तो सेम यहाँ बेटा पुट करके दिखा देते हैं, देखो 2 × x1 जगह क्या डालोगे 8 डालोगे, -4 बराबर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 4 जाएगा कितना जाएगा 12, तो x2 वैल्यू कितनी आ गई आसानी से 12 आ चुका है। तो आपके पास x1 और x2 आ चुका है, यानी ये तो आपने यहाँ से x1 और x2 लिया था, इन दोनों की वैल्यू आपने आसानी से निकाल लिया। अब हमारे पास बचा क्या y1 और y2 का, तो सेम यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ किसकी, देखो यहाँ हमारे पास y1 y2 दोनों हैं, इसमें से किसी एक वैल्यू निकाल, देखो यहाँ से y2 वैल्यू निकाल लो, क्या कर दो देखो इसी इक्वेशन थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। देखो ये 2y1 है, ये 7 को इधर भी लगा देता हूँ, -7 बराबर क्या हो जाएगा
y2। ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन यहाँ से y2 वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो सेम देखो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, जैसे देखो यहाँ मैंने यहाँ लिखा है, सेम ऐसे कर देता हूँ। तो मैं सेम इसी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो आप यहाँ तक नोट कर लिए होगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। देखो इसको आप एक बार नोट कर लो, मैं इसको यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, इरेज कर दूँगा। और ये क्वेश्चन नंबर ये देखो सेम लिखूँगा क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम वैल्यू किसकी पुट कर रहे हैं, y2 की। y2 इक्वल टू कितना है, देखो 2y1 माइनस 7 है। इन इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करेंगे, अब की बार 4 में करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, 4 में। तो बस सिंपली और देखो रख देते हैं यहाँ पे। देखो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2y2 माइनस y1 बराबर -2 है। देखो 2 रहेगा, देखो y2 जगह क्या लिखेंगे, 2y1। देखो यहाँ y2 जगह पुट कर देंगे, ये पूरा वैल्यू रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2y1 माइनस 7, माइनस में क्या है y1 है, इक्वल टू क्या है, माइनस का 2 है। ब्रैकेट खोल दो, साल का डालो। देखो 2 जा 4 y1 हो जाएगा, माइनस 2 7 जा 14 माइनस y1 बराबर माइनस का 2। अब देखो 4y1 में से y1 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 3y1 और माइनस 14 इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो -2 अपने घर पे है, ये माइनस 14 इधर जा क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। तो बस 3y1 बराबर प्लस माइनस 14 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 जाकर डिवाइड कर देगा तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। देखो 3/12, 3 4 जा 12। तो y1 आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो y1 जब आपके पास 4 आ गया तो आप y1 यहाँ रखोगे, 4 2 जा 8 में से यानी आ जाएगा क्या, 1। यानी यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आप निकालना चाहो क्या कि सर y1 तुम्हारे पास आ गया, y2 क्या होगा, तो बस y1 वैल्यू पुट कर दोगे। सॉरी y1 आया है, हाँ तो y1 आ चुका है, तो y2 जगह पुट करोगे, सॉरी गलती हो गई। देखो y1 आ गया आपके पास क्या, 4। अब y2 कैसे निकालोगे, तो बस पुट कर दो इसमें। क्या लिखोगे, 2 इंटू y1 कितना आया, 4, यहाँ रखोगे 4 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। 4 2 जा 8 माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। 8 में 7 जाएगा 1, तो यानी y2 बराबर कितना आ गया। तो देखो x1 और x2 आ गया, y1 और y2 आ गया, तो यानी हमारे पास p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। देखो x1 हमारे पास कितना आया, तो हमने x1 पहले साल किया था, वो हमने इरेज कर दिया, सॉरी। तो x1 हमारे पास कितना आया था, 8 आया था, और x2 हमारे पास कितना आया था, 12 आया था। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 8 और y1 का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो y1 हो गया 4, यानी ये हो गया 8,4। और x2 कितना हो गया हमारे पास, x2 हो गया हमारे पास 12, तो ये हमारा हो जाएगा 12, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, ये हमारा हो गया 12। और हमारा क्या हो गया, y2 हमारा हो गया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो, चेक भी कर सकते हो। देखो 12 और 4 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 16, और 16 का हाफ क्या हो जाएगा, 8, और 7 1 8 का हाफ करोगे क्या आएगा, 4। अब इसी तरह देखो इसको चेक करो, इसको और इसको, देखो इन दोनों से ये भी चलाना चाहिए। 16 8 24 का आधा क्या हो जाएगा, 12, 4 और -2 का हाफ क्या आ जाएगा, 1। तो आपको आशा करता हूँ ये पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपने आंसर क्या किया, रीचेक भी कर लिया साथ साथ में। तो यहाँ तक आपने आशा करता हूँ समझ लिया होगा क्वेश्चन नंबर 11 तक। देखिए दोस्तों, फिर से हमारा स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो हम इसके आगे वाला फिर से हमें पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। पार्ट 2 हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं।